बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने आपसे जैसे कि शेयर की थी बात कि मैं व्लॉग बनाऊंगी दावत का। तो आज जो है मेरी सिस्टर इन लॉ की दावत है, जिसकी मैं तैयारी पूरी दिखाऊंगी। आपने पूरी व्लॉग देखनी है और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। व्लॉग बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मज़ा आया था हमें। हम लोगों ने दावत वगैरह खाने के बाद आउटिंग भी की थी, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे आगे। तो मैंने चिकन निकाल ली थी डीप फ्रीज़र से, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसको मेल्ट कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। तो आगे हैं हम लोग अपनी तैयारी की तरफ। और यहाँ जो है सबसे पहले यखनी बना लूँगी मैं। और चिकन हो गई थी मेल्ट अच्छी तरीके से। मैंने इसको धोने के बाद रख दिया था डीप फ्रीज़र में। और ये मैं ले आई थी 1 वीक पहले ही चिकन। अच्छा, चिकन अभी बहुत महंगी हो गई है, तो बस ऐसा ही है कि मैं खुद भी फेसबुक पे टैग लगा रही थी कि चिकन बहुत महंगी हो गई है और आप लोग अवॉइड करें अभी ख़रीदने से। तो मुझे भी जो है कुछ नीड थी चिकन की, तो मैं भी लेकर आई। वो बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी मुझे। बहरहाल यहाँ तो अप्स डाउन्स आते रहते हैं महंगाई पे, और ये तो बहरान कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। तो दूसरी साइड पे जो है वो कस्टर्ड बन रहा था, सेम वही वाला बनाऊंगी मैं उसी फ्लेवर का, क्योंकि मेरे जो नंदोई हैं उनको बहुत पसंद आया था और बच्चों को भी। जो मैंने रमज़ान की अफ्तार पार्टी करी थी उसमें बहुत अच्छा लगा था। तो वही कैंडी बिस्किट वाला ही मैं कस्टर्ड बनाऊंगी, सेम वही मेथड है। और कैंडी बिस्किट्स को निकालने के बाद मैं उसी तरीके से बैलेंस से इसकी खूब अच्छी तरीके से पिटाई लगा के इसका चूरा बना लूँगी। तो इसको जो है आप लोग चॉपर में भी चला सकते हैं, लेकिन मशीन का इस्तेमाल कम से कम ही करें तो बेहतर है, और फिर झंझट भी रहती है। तो जिपलॉक बैग में या इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन बैग हो आपके पास वाइट, तो उसके अंदर आप रख के इसको इस तरीके से फिर आप बैलेंस से खूब अच्छे से इसको खूब पिटाई करें और उसकी खूब बारीक सा चूरा बना लें। और इसको जो है बेस में रख दें। अच्छा, कैंडी बिस्किट ज़रूरी नहीं है, यहाँ ऑप्शनल है कि आप कोई से भी यहाँ पे सॉल्टेड बिस्किट भी ले सकते हैं, कोई भी। लेकिन बस सिर्फ शर्त ये है कि क्रीम बिस्किट ना हो, वो सैंडविच बिस्किट जो होते हैं, जैसे कि प्रिंस बिस्किट आते हैं और भी आते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कस्टर्ड डाल दूंगी। अच्छा, इस बार जो है थोड़ी सी रेसिपी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, वो क्या हुआ था कि कस्टर्ड पाउडर मुझसे ज़्यादा डल गया था। और बहरहाल लेकिन बहुत मज़े का बना था कस्टर्ड, क्योंकि लाजमी बात है रेसिपी तो सेम वही थी, लेकिन पहले जो बना था बहुत फ्लफी सा बना था और ये ज़्यादा भी था। तो ये 2.5 किलो दूध का मैंने बनाया था। और यहाँ शहीर की एक्साइटमेंट चेक करें। बहुत खुश होते हैं जब इस तरीके की मैं डेकोरेशन वगैरह करती हूँ, तो सिर्फ वो देख के खुश होते हैं। अच्छा, उनको जो है स्प्रिंकल बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा जो मैं बच्चों के लिए रेडी करूँगी ना, उसमें ज़रूर शहीर आते हैं। स्प्रिंकल जैसे ही निकालती हूँ वो लेने ज़रूर आते हैं। अच्छा, ये वाली जो डिश है बड़ी, वो मैंने रेडी कर ली थी बड़ों के लिए, और ये मैंने छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी अलग डेकोरेशन की बनाई थी। तो आप लोग ये भी देखिएगा। बेस में मैंने इसके बिस्किट नहीं लगाए थे, क्योंकि बच्चों को जो है वो ज़्यादातर कस्टर्ड ही पसंद होता है। तो मैंने इस तरीके से क्रीम लगा दी थी और ऊपर टॉपिंग पे सारी जो चीज़ें थी वो लगा दी थी। बेस में मैंने नहीं लगाई थी। और जो बड़ी वाली डिश है उसकी बेस में मैंने पूरा बिस्किट की लेयर लगाई थी। और अब यहाँ पे जो है स्प्रिंकल की बारी आ जाएगी, जिससे बच्चे इतने खुश हुए थे। तो डोनट्स हों या केक हों, उसके ऊपर इस तरीके के जो चॉकलेट चिप्स वगैरह होते हैं, स्प्रिंकल्स होते हैं कलरफुल से, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये चीज़ें जब भी मैं जाती हूँ मार्ट वगैरह तो ज़रूर लेकर आती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारी रेसिपी थोड़ी सी रिच हो जाती है और बच्चे जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ जो है अब आ जाती है बिरयानी की बारी। तो सारे काम मैं सारे मिक्सअप करके करूँगी, क्योंकि लाजमी बात है हर चीज़ ही रेडी करनी पड़ती है। और यही होता है कि आधा काम पहले कर लो, फिर उस बीच कुछ और कर लो। तो यहाँ जो है मैंने सारा कमरा वगैरह यशक के साथ मिल के रेडी कर दिया था। छोटे वाले से बड़े वाले हैं काशिफ, उनको जाना था पंजाब। तो उनकी गाड़ी थी 9:55 पे, तो बस फिर उनको रेडी करके जल्दी से खाना तैयार करना था, उन्हें निकलना था क्योंकि उनकी गाड़ी मिस हो जाती। तो बस यहाँ पे जो है मैं जल्दी रेडी कर रही थी सब कुछ, और वो खाना खाते ही निकलते यहाँ से। तो बस खाना रेडी कर लेंगे। उसके बाद नन आ गई थी सबसे पहले, तो जिनकी दावत थी मैन, और फिर उसके बाद देवर, और मेरे जो छोटे वाले देवर हैं उनको भी मैंने साथ में ही इनवाइट किया था। अच्छा, मैं सबकी दावत होती है वैसे तो, अफ्तार पार्टी पे भी सभी की दावत थी, लेकिन क्या होता है कि बहनों का ज़रा थोड़ा सा एहतमाम से कहते हैं ना, नाम ले लिया जाए या बहनों का मान बढ़ जाता है। तो भाई तो फिर भी घर के ही होते हैं, और फिर लाजमी बात है ये भी एक भाई हैं। तो इन सारे भाइयों की एक जो कहते हैं ना कि सरबराही के अंदर अगर बहनों की दावत
तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो हाइलाइट ज़्यादातर अपनी नन को करती हूँ, यानी कि जो मेरी तायाज़ाद कज़न भी हैं, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है, मैं उन्हें नन कहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर सिस्टर इन लॉ ही कह देती हूँ। तो बहरहाल उर्दू का लफ्ज़ है नंद भी, पुप्पो बहुत प्यारा वर्ड है। लोगों ने बड़ा ही इसको जो है वो एक्सट्रीम पहुँचा दिया है कि नंद पता नहीं कैसी होती हैं। ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। रिश्ता कोई भी हो मोहब्बत से निभाया जाए तो सारे रिश्ते अच्छे होते हैं, वरना सगे रिश्ते भी जो होते हैं वो पराये हो जाते हैं। यहाँ जो यशा भी अपनी तैयारी कर रही हैं सैलेड की, तो मैं उनको हवाले कर देती हूँ सैलेड और इनके चाचूज़ को जो है ना, दोनों चाचूज़ को यशा के हाथ की और मिला के पुप्पो को भी, तीनों को यानी कि चाचूज़ एंड पुप्पो दो तीनों को जो है ना यशा के हाथ की रशियन सैलेड बहुत पसंद है। तो मैं उन्हीं के हवाले कर देती हूँ कि आपको जैसी मर्जी चाहे ना, आप वैसे ही शेप में आप कट करें सब्जियाँ वगैरह और जो है ना आप रेडी करें। अच्छा, यहाँ जो है बिरयानी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरी वही कॉमन रेसिपी है जो कि मैं बता देती हूँ सबको, तो आप लोग यहाँ मेथड देखते रहें। ये मैंने बिरयानी मसाला जो है वो पीस लिया था, अच्छा सा कूट लिया था इसको। इसमें गया था साबुत धनिया और चला गया था बिरयानी मसाला और चला गया था इसके अंदर वो वाला मसाला जो मैंने पहले कटोरी में डाला है, और फिर गोला मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी। लहसुन अदरक डालने के बाद प्याज तल के निकाली थी। अब चली जाएगी यहाँ हरी मिर्चें, उसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था। ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाया था कि बिल्कुल ही आप जो है उसका सूरमा सा निकाल दें, थोड़ा से उसके चंक्स रहने चाहिए हरी मिर्च के, तभी बहुत मज़े का लगता है। हरी मिर्च का पुलाव कह लें या बिरयानी कह लें। अच्छा, यहाँ जो है टमाटर डाल दिए थे मैंने। अच्छा, टमाटर इस बार जो है मैंने थोड़ा हल्का हाथ रखा था, कम डाले थे, उससे क्या होता है चावल पिच हो जाते हैं। नमक डाल दिया था हस्बे जायका। यहाँ यशा अपनी तैयारी में लगी हुई है। और ये बीन्स जो थे मेरे पास लास्ट बचे थे, आप ये पैकेट जो कि मैंने रमज़ान प्रेस में बॉयल करके रखे थे। यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल दिया था यशा ने, और जो बची कुची मेयोनीज़ है वो चली जाएगी इसके अंदर। मैंने कहा इसको भी सारा डाल के जो है ना आप सैलेड में ख़त्म कर दो, तो काफ़ी इनफ हो गई थी ये, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा हमें जो है इसकी सॉस वाली नहीं बनानी होती, सिर्फ ऐसा ही होता है कि ये इसके ऊपर सब्जियों के ऊपर सिर्फ स्टिक हो जाए। बाकी जो पैकेट में बची हुई थी क्रीम वो डाल दी थी यशा। मिक्स कर लेंगी इसको अच्छे तरीके से सैलेड को, और ये 3 बॉल निकाल दिए थे मैंने, और तीनों बॉल्स के अंदर जो है माशाल्लाह अच्छी सी ये फिलअप हो गई थी। और ये रशियन सैलेड बिल्कुल भी नहीं बची थी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे ये है कि ये ऐसे भी खा ली जाती है। तो यहाँ जो बिरयानी के लवर्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए अगर मैंने भी बिरयानी ही बनाई। सालन रोटी से सब अवॉइड ही कर रहे थे, और यहाँ पे जो है अभी सबके ही मैदे डिस्टर्ब चले हैं, तो बस बात ये कि फिर चावल का ही ऑप्शन हो जाता है। यहाँ मैंने डाल दिए थे आलू बुखारे, और ये तीनों बॉल्स के अंदर जो है वो सर्व कर दिया था यशा ने, और बहुत मज़े की बनी थी ये रशियन सैलेड। और इसके अंदर बीन्स और मैकरोनी और सब्ज़ी डाल के तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। बस इसके अंदर जो थे वो आइसबर्ग्स नहीं थे, तो वो मैंने स्किप कर दिया, वरना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप बारीक बारीक इसके अंदर काट के डालें। तो बहरहाल यहाँ पे जो है यशा अब रायता बना लेंगी, और ये बराबर में रखा था गोलाची, जो कि हमने बीच में कट करके खा लिया था, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये शहीर जो है ना यहाँ पे रेडी हो गए थे, और इनके ये हेयर कट कटे थे, इतने बुरे कटे थे ना, इसके लिए मैं बात वाली ब्लॉग में डिस्कस करूँगी कि क्या हुआ था इनके साथ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने यखनी डाल दी है, और यखनी जो थी ना मेरी थोड़ी सी ओवर वो हो गई थी, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं इसको रखने के बाद जो है ना शावर लेने चली गई थी, तो बस ये ज़्यादा कुक हो गई थी बेचारी। तो उससे क्या हुआ कि बोटियाँ जो थी वो खिल गई थी, लेकिन क्या था कि बोटियाँ तो बिरयानी के अंदर ही थी, तो वो खा ली थी हमने, टूट फूट सी गई थी, लेकिन खा ली थी। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, गैस जो है ना इस टाइम पे वो वाली नहीं आती है जो फुल आती है ना, तो उससे क्या होता है कि एक चावल खिल जाता है, पानी में बॉयल आता है अच्छा सा जोश वाला, तो उसके अंदर जब हम चावल डालते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त सा एक बॉयल सा आके चावलों के साथ ना चावल एक एक खिल जाता है, उसको हीट मिल जाती है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा ये इशू बहुत आने लग गया है अभी, जो मेरी जो प्रीवियस जितनी भी बिरयानी बनी है तो उसमें ये। और यहाँ हिरा आ गई थी, तो बस मैं उनसे मीटअप कर रही थी, और देवर भी आ गए थे, और हमारे फेवरेट जो हैं माविया, उनको तो हमारे यहाँ तबर्रुक बन जाते हैं। तो बस सारे ही आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए थे मेहमान। आज मुझे सिस्टर को भी बुलाना था, लेकिन फिर क्या हो गया था कि हस्बैंड ने बोला आप इतने सारे मेहमान को नहीं संभाल पाओगी। और यहाँ जो है खाना लगने का वेट हो रहा था, तो सब बैठे थे कमरे में। मैंने एक क्लिप बना लिया था सबका, जेंट्स हजरात का और लेडीज़ का, जो कि मैं शो नहीं कराती फेस किसी के भी। तो बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे थे।
अच्छा जी, इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होती हैं और यहाँ पे जो है अब खाना लगने की बारी आ गई है। तो सभी भूखे थे, सुबह का नाश्ता किया हुआ था और लेट ही हो रहा है सबका नाश्ता, तो बस अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गौरमे या फिर हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट जितने भी हैं, आप वो यूज़ कर लें और जो पोला नेक्स्ट है आप वो यूज़ कर लें। तो गौरमे के भी सारे फ्लेवर अच्छे हैं, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो मैंने तो इस बार ईद के ऊपर यही वाले ड्रिंक्स मंगवाए थे और जहाँ तक हो सकता है हम छोटा-सा हिस्सा अपना डाल के जो है छोटी-सी एफ़र्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस सजेशन पे गौर कीजिएगा। यहाँ जो है खाना लग जाएगा, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा प्याज़ जो है मैंने इस बार बहुत अच्छी आई हैं, प्याज़ बहुत सूखी-सूखी प्याज़ थी, गोल बिल्कुल ना, बहुत प्यारी प्याज़ आई थी। तो मैंने क्या करा कि ड्राई करके ना इनको कागज़ पे फैला दिया था और बिल्कुल ये क्रंची सी हो गई थी, क्रिस्पी सी प्याज़। तो फिर मैंने क्या करा कि इसको ऊपर से डाल के ना सर्व किया, बहुत मज़े का इसका लुक भी आ जाता है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ जो है गरम-गरम मैं बिरयानी निकाल रही थी ट्रे में और खाना जो है वो लग जाएगा। तो बस यहाँ पे देवर भी खा के चले गए थे, मैंने उनके लिए पहले तो चाय बना रही थी ताकि वो खा के और चाय पी के चले जाएँ। उसके बाद फिर सबके लिए चाय बनी थी और हमारा रैंडमली इरादा हो गया था बाहर जाके लिम्का पीने का, क्योंकि हिरा जो थी वो बहुत नॉटी हैं, उन्होंने सबको राज़ी कर लिया था। हालाँकि जो साइमा है वो दूर से आती हैं लतीफ़ाबाद से, तो वो यही कह रही थी कि लेट हो जाएँगे, लेकिन फिर सब हम लोग जो है वो बाइक्स पे चले गए थे अपनी-अपनी और फिर बहुत मज़ा आया था। यहाँ यशा ने और हुरिया ने मिलके दोनों ने चाय बना ली थी और सर्व कर दी थी। इसके बाद जो है हम लोग सब चले गए थे अपनी आउटिंग पे बाइक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो हैदराबाद में इतना कोई ट्रैफिक होता है ना, तो बाइक्स जो होती है वो बेस्ट रहती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ जहाँ शहर की कंडीशन में आपको बता रही हूँ, तो वो 4 व्हील लेना बिल्कुल बेकार हो जाती है। हाँ, कभी गए हम लोग लतीफ़ाबाद साइड तो फिर इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए करेंगे कोई अरेंजमेंट इस बारह। लेकिन फ़िलहाल तो ये होता है कि यहाँ 2 व्हील जो होता है वो ज़िंदाबाद रहता है, क्योंकि यहाँ गलियाँ इतनी हैं पतली-पतली, वहाँ से निकलना और फिर ज़्यादातर काम जो होते हैं वो करीब के बाज़ारों से, लोकल मार्केट से होते हैं। यहाँ जो है हमारी सबकी बाइक्स रेडी थी जाने के लिए। ये सारा जो जितना भी ये क्रिएट किया गया था मामला, ये सब हिरा को जाता है इसका सेहरा, क्योंकि हिरा ने ही सबको जो है वो चार्ज किया था कि चलो चलते हैं यार, छोटी सी आउटिंग हो जाएगी, इतना कोई वो भी नहीं है दूर। तो बस ये कुज़ी हलीम के पास ही एक लिम्का वाला जो है वो स्पॉट है। सकते ये कुज़ी हलीम के बिल्कुल फ्रंट का मैं व्यू दिखा रही हूँ और ये कुज़ी हलीम के बिल्कुल बराबर में ही लिम्का स्पॉट है। तो हम लोग बैक पे बैठ गए थे, उन्होंने चटाई वगैरह बिछाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा उन्होंने बिछाने का इंतज़ाम किया हुआ था और ये कुल्हड़ के अंदर बहुत मज़े के लगे मुझे, बिल्कुल एक अलग ही यूनिक सी बात लगी। और धो भी अच्छी तरीके से रहते हैं, इनको ये वॉश कर रहे थे बाकायदा साफ़ पानी से। तो यहाँ जो है सब बच्चों के अपने-अपने ये 18 कुल्हड़ थे जो 18 अफराद के बने थे ये लिम्का। तो हम लोगों ने जो है अदरक वाला फ्लेवर पिया था, किसी ने ब्लूबेरी, किसी ने पीच, तो बस सबने अपना-अपना मंगवाया था और इसके अंदर जो था अमरूद कैंडी वाला फ्लेवर भी था, वो भी बहुत मज़े का था। आखिर के अंदर यशा ने ट्राई किया था। तो इसी के साथ ही सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।